नमस्कार सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जीके पे। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इस चैनल से। ये चैनल हमारा नया है, हालांकि हमारा एक और चैनल चलता है जो कि जीके स्टडी फर्स्ट के नाम से है। उस पर काफ़ी सारे जीके के वीडियो हम लोग डालते रहते हैं और इस पे ये पहला ही वीडियो है। ये चैनल हमने अभी बनाया है और ये पशु परीक्षण से संबंधित इस पे जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आपकी थ्योरी भी रहेगी और क्वेश्चनों के माध्यम से ज़्यादा हम लोग थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा जो पहला ही वीडियो है वो पशुपालन से संबंधित, गाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देखेंगे। हालांकि आज का वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं लेंगे। आज के 25 से 30 प्रश्नों के बीच में ये टारगेट रखा है। तो इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जो भी आपके मित्र हैं उनको ज़रूर इसको आगे शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पहला प्रश्न है कौन सा है। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का कि निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है। ऑप्शन है इसके साहीवाल है, मेवाती है, अमृत महल है और काकरेंज है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी नस्ल है जो गाय की दुधारू नस्ल है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि साहीवाल। तो आप भी साथ में कोशिश करना कि इसके आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाना कि इसके ये आंसर है, इसके ये आंसर है। तो इसका आंसर साहीवाल है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दुधारू गाय है उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं। तो साहीवाल हो गया और एक है अपनी राठी। राठी नस्ल भी दुधारू नस्ल है। और एक है सिंधी। कौन सी? सिंधी। और एक है गिर। कौन सी? गिर। और एक है देवनी। ये पर्टिकुलरली मतलब दूध के लिए ही इनको पाला जाता है। बाकी बात करें हम द्विकांजी नस्लों की। द्विकांजी नस्लें यानी कि उनसे डबल फायदे अपने को मिलते हैं। एक तो वो दूध के लिए पाली जाती है और दूसरा वो बाहर ढोने के भी काम आती है। यानी कि एक हो गया मेवाती द्विकांजी में मेवाती, निमाड़ी और निमाड़ी हो गया, काकरेंज हो गया। कौन सा हो गया? काकरेंज। और एक है हरियाणा। कौन सी है? हरियाणा। और एक देवली। देवली। ऐसे ही हम बात करें तो एक हो जाएगी अपनी थार पारकर। कौन सी है? थार पारकर। और अंगोल हो जाएगी, डांगी। ये सारी बेसिकली द्विकांजी नस्लें हैं। और आ जाती है यानी कि बाहर भाग, जो कि ओनली बाहर ढोने के ही काम आती है। तो उसमें हो जाएगी जैसे अमृत महल हो गई। अमृत महल। अमृत महल बाहर ढोने के काम आती है। बच्चौर हो गई। बच्चौर। और खिल्लारी, पवार, कंगायम, मालवी, नागौरी। नागौरी यानी कि सबसे फेमस नस्ल है जो कि बाहर ढोने के काम आती है। तो ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गाय की बाहरवाग नस्ल है। कौन सी बाहरवाग नस्ल है? तो इसका ऑप्शन है नागौरी, हरियाणा, मेवाती और गिर। तो इसका जो बाहरवाग पूछा है यानी कि राइट ऑप्शन अपना नागौरी हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि स्पेशल ही बाहरवाग के लिए इसको पाला जाता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भी करण स्विस जो गाय की नस्ल है वो किसके क्रॉस से बनी है, यानी किस किस के ये संकर से उत्पन्न हुई है। ऑप्शन ब्राउन स्विस और साहीवाल, थार पारकर और नागौरी, जर्सी और साहीवाल और कोई नहीं। तो करण स्विस के बारे में पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि ये ब्राउन स्विस और साहीवाल के संकर या क्रॉस से जो है वो संकर नस्ल है वो पैदा हुई है। और दूसरा अगर हम बात करें कर्ण फ्रिज की, तो कर्ण फ्रिज के लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो जो कि है के एफ टी। यानी कि के एफ टी यानी कि के का कर्ण फ्रिज हो गया, कर्ण फ्रिज। और एफ का हो गया
फ्रीजियन यानी कि होलिस्टीन फ्रीजियन, और टी का आप थारपारकर आप याद रख सकते हो। तो KFT आप ट्रिक याद रख सकते हो, कर्ण फ्रिज और होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर। और एक है ब्राउन सिंध, ब्राउन स्विस और रेड सिंधी से इसका क्रॉस हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिर गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? गिर गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना गुजरात। अब ये गुजरात में पर्टिकुलर एक स्थान है जो कि काठियावाड़ का क्षेत्र। कौन सा है? काठियावाड़ क्षेत्र। वहाँ पे जो गिर वन है वहाँ पे ये इसका उत्पत्ति स्थल है। कौन सा है? काठियावाड़ का गिर वन इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। और ये जूनागढ़ और भावनगर, अमरेली क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में अजमेरी रेंडा किसे कहते हैं? अजमेरी रेंडा जो राजस्थान में पर्टिकुलर उसको बोला जाता है। तो अजमेरी जो रेंडा है वो गिर गाय का ही नाम है। इसको अजमेरी रेंडा राजस्थान में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? राजस्थान में इसको बोला जाता है। इसकी थोड़ी सी विशेषता ये है कि इसके जो कान है वो पत्ती नुमा लटके हुए होते हैं। कैसे होते हैं? पत्ती नुमा लटके हुए कान होते हैं, लटके हुए। और इसका जो लाल रंग होता है शरीर का, और काले और सफेद धब्बे भी इसके शरीर पर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। ये लो, आई है अपना प्रश्न कि पत्ती नुमा लटके कान किसकी विशेषता है? तो अभी मैंने बताया ही था आपको कि ये गिर गाय की विशेषता है। कौन सी गाय की? गिर गाय की विशेषता है। और ये बेसिकली एक शर्मीली गाय भी इसको बोला जाता है। कौन सी गाय? शर्मीली गाय भी इसको बोला जाता है, गिर गाय। और इसके जो किनारे होते हैं कानों के, उन पे एक छोटे छोटे ऐसे चिन्ह से पाए जाते हैं जिनको अपन ईयर नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर नोच बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील में बाहेमान नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो ऑप्शन गिर, साहीवाल, राठी और मेवाती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना गिर को ही ब्राजील में बाहेमान के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि इस गाय में जो सींग होते हैं वो पीछे जाकर थोड़े से घूम जाते हैं, जिसे अर्धचंद्राकार सींग भी बोला जाता है, यानी कि अर्धचंद्राकार सींग। तो ये इसकी भी एक विशेषता है, अर्धचंद्राकार सींग भी इसकी विशेषता है। और इसे ब्राजील गाय भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ब्राजील गाय भी बोला जाता है, क्योंकि इस गाय का जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा ब्राजील में किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न। तो किस नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र है वो चांदन जैसलमेर में स्थित है? ऑप्शन है मेवाती, मालवी, थारपारकर और राठी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भी अपना थारपारकर। थारपारकर जो गाय है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? चांदन एक जगह है जैसलमेर, वहाँ पे इसका प्रजनन केंद्र है। इसकी उत्पत्ति की अपन बात करें भी, उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है पाकिस्तान के सिंध प्रांत, यानी कि सिंध प्रदेश के थारपारकर जिले से इसकी उत्पत्ति हुई है। थारपारकर जिले से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है? तो ये राजस्थान में जोधपुर, यानी कि पाकिस्तान वाले जो पास के एरिया है वहीं पे मिलेगी। जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर, क्योंकि ये पाकिस्तान की जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा लगती है, इसलिए यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और गुजरात के जो कच्छ के रण क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसके रंग की बात करें तो ये धूसर और स्लेटी जैसा रंग इसका होता है। और इसके जो हम्प या थुई है वो सुविकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
कि थारी या ग्रे सिंधी, यानी कि थारी या ग्रे सिंधी नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? हरियाणा, राठी, थारपारकर और मालवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थारपारकर के न थारपारकर है, जो कि थारी या ग्रे सिंधी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी है? यानी भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल जो पर्टिकुलर डेयरियों के लिए ही पाली जाती है, क्योंकि वो दूध के लिए पाली जाती है। साहीवाल, जर्सी गाय, नागौरी और मेवाती। तो इसका राइट ऑप्शन है अपना ऑप्शन ए, यानी कि साहीवाल। इसको डेयरी के लिए ही पाला जाता है और इसके जो पूंछ है वो चाबुकनुमा लंबी और जमीन को छूती है। तो ये एक इसकी विशेषता है और इसमें भी सुविकसित थुई होती है। इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है, एक तो लोला, यानी एक ये इसका अन्य नाम है, और एक है मुल्तानी। मुल्तानी भी इसको बोला जाता है कहीं कहीं। एक मोंटगोमरी भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोंटगोमरी। एक तेली भी बोलते हैं। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। कौन सा है भाई? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी जो देसी गाय है अपनी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है बोस इंडिकस, बोस टोरस और बुबेलिस बुबेलिस और कपरा हिरकस। जो देसी गाय है उसका वैज्ञानिक नाम है अपने बोस इंडिकस। तो बोस इंडिकस देसी गाय का है और बोस जो टोरस है वो है विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम। बुबेलस बुबेलस की बात करें तो ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। सॉरी, किसका है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है। तो कपरा हिरकस जो कि बकरी बकरी नहीं नहीं हाँ बकरी, बकरी का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 60, 70, 65 और 50। तो गाय में क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 60। कितने होते हैं? 60। और इसके जो वंश है उसकी बात करें तो इसका वंश होता है बोस। यानी कि सबसे पहले अपने लगता ही है इसके वैज्ञानिक नाम से पहले कि बोस इंडिकस, बोस टोरस, तो इसका वंश है वो है बोस। अगला प्रश्न देखते हैं कि देसी गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो देसी गाय है उनमें सबसे भारी नस्ल पूछी है। ऑप्शन है कांकरेज, थारपारकर और हरियाणा और राठी। तो यानी जो देसी गाय है उनमें सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगी अपने काकरेज। कौन सी? काकरेज, जो कि देसी गाय में सबसे भारी नस्ल है और इसको सवाई चाल के नाम, यानी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल। अब थोड़ी सी इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं भी, जो काकरेज है उसकी क्या विशेषता है। तो इसका जो अन्य नाम है वो है एक तो सांचोरी। कौन सा है? सांचोरी भी इसको बोला जाता है और बनाई भी इसको बोला जाता है, बनाई। और नागू, नागू इसको बोला जाता है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो वही है गुजरात। गुजरात का कच्छ का रण पीछे अपने देखा भी था। और राजस्थान में मेनली बात करें तो ये मिलती है जालौर, जालौर में, सांचौर में, यहाँ पे ये राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलती है। और देसी गाय है तो सबसे ज़्यादा भारी नस्ल है ही। और भारतीय गायों की अगर बात करें भी वसा प्रतिशत, तो वो सबसे ज़्यादा इसी गाय की नस्ल में मिलता है, यानी वसा भी इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर
प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर ज़रूर करना और लाइक भी करना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि कथन है वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अब जो प्रेजेंट टाइम में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें कथनों के क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपके लिए आगे वीडियो आएंगे उनमें ज़रूर लेके आऊँगा। आज तो ये पहला वीडियो था हमारा। तो देखते हैं अगला भी, भारतीय नस्लों में श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है। यानी भारतीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय यानी डबल पर्पज के लिए जो पाली जाती है वो कौन सी नस्ल है। ऑप्शन है हरियाणा, मेवाती, मालवी और नागौरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने हरियाणा। यानी हरियाणा है उसके वो बाहर वाघ के लिए भी पाली जाती है और दूध के लिए भी पाली जाती है। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो हरियाणा का जो रोहतक, हिसार, गुड़गांव, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है। और राजस्थान में अलवर और भरतपुर में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि अलवर भरतपुर ज़्यादातर हरियाणा के सीमा बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। और इसके जो कान है वो लटके हुए और छोटे होते हैं, और इसके जो बेल है वो भी अच्छे होते हैं, तो इसलिए डबल पर्पज है। अगला प्रश्न देखते हैं भी, सवाई चाल के लिए जानी जाती है। तो अभी बताया ही था, तो इसका राइट आंसर तो अपने को पता है भी, काकरेंच हो जाएगा, क्योंकि अभी पीछे इसके विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था कि ये सवाई चाल के लिए पाली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं भी, राजस्थान की सबसे अच्छी जो बाहर वाहक नस्ल है वो कौन सी है। तो इसमें पर्टिकुलरली अपने को राजस्थान के लिए पूछा है। ऑप्शन मेवाती, नागौरी, राठी और मालवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागौरी। जो नागौरी है वो सबसे बाहर वाहक नस्ल, अच्छी नस्ल है राजस्थान की। और इसके जो बेल होते हैं वो उत्तम किस्म के बेल होते हैं, जो कि कृषि वगैरह में उपयोग लिए जाते हैं। और बाकी इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका जो शरीर का रंग है वो सफ़ेद, धूसर और ग्रे होता है। कौन सा होता है? सफ़ेद, धूसर और ग्रे। और शरीर मजबूत होता है, सुगठित होता है, और पैर सीधे वगैरह होते हैं, और कुबड़ है वो ऊपर उठा हुआ होता है। इसकी उत्पत्ति नागौर से हुई है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नागौर से। नाम में ही नागौरी है तो नागौर से उत्पत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं भी, कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी अन्य नाम है जो कि है। ऑप्शन है मेवाती, मालवी, नागौरी, अमृत महल। जो कोसी है वो अन्य नाम है मेवाती नस्ल का। कौन सी का है? मेवाती नस्ल का। मेवाती की बात करें तो ये हरियाणा के मेवात क्षेत्र में पाई जाती है, या उत्पत्ति वहीं से इसकी हुई है, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में। ठीक है। अन्य नाम इसका कोसी है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं भी, जो राजस्थान की जो सीमा लगती है अन्य राज्यों से, वहाँ पे जो नस्लें हैं वो ज़्यादातर, मतलब जैसे अभी ये मेवात है तो मेवात हरियाणा में इसका उत्पत्ति स्थल है, तो ये राजस्थान के जो इसके साथ सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ, जैसे अलवर, भरतपुर, तो वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है। और अगला प्रश्न देखते हैं भी, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं। ऑप्शन है इसके राठी, जर्सी और रेडेन और शॉर्ट हॉर्न। तो जो राजस्थान की कामधेनु है वो बोलते हैं राठी गाय को। किसको बोलते हैं? राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि इसके जो शरीर का रंग है वो सफ़ेद और भूरे धब्बे युक्त होता है, चितकबरा रंग बोल सकते हैं इसको। और इस पर राजस्थान में सर्वाधिक अनुसंधान इसी गाय पर अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, राठी गाय पे। ठीक है। और इसका स्वभाव होता है वो सुडौल, सरल स्वभाव होता है, इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भी, कौन सी नस्ल में कुब्बड़ नहीं पाया जाता। कुब्बड़ कौन सी नस्ल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन
होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी और दोनों और नागौरी। तो इसकी जो पर्टिकुलर हम बात करें तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे दोनों, यानी कि जो विदेशी नस्लें हैं उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता, उनमें जो थुई भी बोलते हैं कुबड़ को, वो इस विदेशी नस्लों में नहीं पाई जाती है, वो देसी नस्लों में ही अपने को देखने को मिलती है। और इनका जो विदेशी नस्लों का जो आकार होता है वो देसी नस्लों के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है। अब बात करें भी विदेशी नस्लें कौन कौन सी है, तो एक तो ये हो गई होल्स्टीन फ्रीजियन जो कि हॉलैंड की है। कहाँ की है? हॉलैंड। एक जर्सी हो गई जो कि अपने कहाँ की है? जर्सी द्वीप की। जर्सी द्वीप की, हॉलैंड से होल्स्टीन फ्रीजियन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जर्सी जर्सी द्वीप हो गया। एक आती है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस, इसका थोड़ा सा जो जगह का नाम है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, हालांकि इसके लास्ट में सह आता है तो आप सह से स्विट्जरलैंड भी याद रख सकते हैं। एक आती है अपने रेड डेन। कौन सी है? रेड डेन। रेड डेन को आप डेनमार्क से याद रख सकते हैं। रेड डेन यानी कि लास्ट में डेन आता है तो डेनमार्क आप याद रख सकते हैं। एक है गर्नसी। कौन सी है? गर्नसी, जो कि गर्नसी द्वीप है वहाँ की है। एक शॉर्ट हॉर्न जो कि इंग्लैंड की है, और एक आयरशायर जो कि स्कॉटलैंड की है। आयरशायर कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। अगला है, किस गाय का दुग्ध काल सबसे लंबा होता है? ऑप्शन जर्सी, नागौरी, मालवी और अंगोल। तो सबसे जो लंबा दुग्ध काल होता है वो होता है जर्सी गाय का, यानी कितना होता है? 305 दिन इसका दुग्ध काल मेनली होता है। और ये एक विदेशी नस्ल भी है और बाकी देसी नस्लें हैं। अगला है भी कर्ण फ्रिज संकर है, यानी कर्ण फ्रिज किसका संकर है? तो कर्ण फ्रिज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कर्ण फ्रिज वो KFT, यानी कि अपनी ट्रिक कौन सी थी? KFT। तो ये है कर्ण फ्रिज, होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर का संकर है। ट्रिक मैंने पहले बताई थी आपको, KFT यानी कि कर्ण फ्रिज और होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर, ये आप ट्रिक है वो याद रख सकते हैं। बाकी मैं जो संकर नस्लें हैं उनका एक पर्टिकुलर वीडियो आपके सामने एक ट्रिक के रूप में इसमें इसी चैनल के माध्यम से आपको लेके आऊँगा, तो आप उसके माध्यम से बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना। अगला प्रश्न है, गाय की फैमिली है मिर्डेशी, बोविडी, मेमेलेशी और कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बोविडी। बोविडी गाय और भैंस दोनों की फैमिली है, गाय की फैमिली। अगला ऑप्शन है, गाय के समूह को कहते हैं। जो गाय का समूह है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हर्ड, फ्लॉक और दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्ड। गाय और भैंस के समूह को हर्ड बोला जाता है। अगला प्रश्न है, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस, बोस टॉरस। तो यहीं से अपना आंसर है वो निकल के आ जाता है कि इसके विदेशी गाय का नाम है बोस टॉरस। और बोस इंडिकस क्योंकि इसके अंत में इंडिकस लगा है तो ये तो पर्टिकुलर इंडिया की है, और बोस टॉरस जो कि विदेशी गाय है। अगला प्रश्न है कि गाय का वंश है, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि गाय का वंश कौन सा है? तो इसका है ऑप्शन बोस, बुबेलिस, कैमेलस और सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस, क्योंकि बोस इसके शुरुआत में लगता है भी बोस इंडिकस, बोस टॉरस, इस हिसाब से ये गाय का वंश बोस है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, 25 प्रश्न हमने देखे। और अगर आपको ऐसा लगता है भी ठीक है थ्योरी देखनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए थ्योरी वाला वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। पूरी की पूरी थ्योरी आप अगर कमेंट करते हो तो आपको पूरी की पूरी थ्योरी शॉर्ट जो मतलब वीडियो है शॉर्ट के तरीके से अपन कर लेंगे उसको। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप जितना ज़्यादा उसके उतना शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अभी हमारा जो चैनल है वो एकदम नया चैनल है, तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।